हेलो दोस्तों, मैं हूं ममता। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ज़बरदस्त किचन टिप्स, जिससे बरसात में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपकी किचन रहेगी हेल्दी, साफ़ सुथरी और काम होगा आपका मिनटों में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये अमेजिंग से किचन टिप्स की वीडियो, जिससे आपका टाइम बहुत सारा बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रात को जब किचन का काम हमारा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम गैस को साफ़ कर देते हैं, एकदम से क्लीन कर देते हैं। ये हमारा रोज़ का काम है। दिन में भी करते हैं, लेकिन रात को तो बहुत ही बढ़िया से इसको चमका देते हैं, क्योंकि रात भर के लिए काम ख़त्म हो जाता है। सुबह ही उठना है और फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर देना, ताकि हमारा सुबह कोई काम ये गैस साफ़ करने का ना बढ़े। तो हम जब किचन को साफ़ करते हैं, गैस को साफ़ करते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं, लेकिन हमारी साफ़ की गई गैस किचन को ना रात को कॉकरोच, छिपकली या कुछ और भी कोई कीड़ा वगैरह आ जाए, उससे पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है। रात को ये कीड़े मकोड़े ऐसे घूम जाते हैं, कॉकरोच वगैरह गैस पर या स्लैब पर। और सुबह उठ के जब हम खाना बनाते हैं तो इस तरीके से करछी वगैरह को गैस पर रख देते हैं, या कई बार स्लैब पर भी रख देते हैं, जिससे उसके सारे वो बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह सब हमारी करछी पर लग जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त एक उपाय, जिससे आपकी गैस और किचन पर कोई कॉकरोच, छिपकली वगैरह कुछ आएंगे ही नहीं। जैसी आप साफ़ सुथरी किचन और गैस वगैरह को रात को करके रखते हैं, वैसे ही आपको ये सुबह मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने लिया है एक प्याज, और उसको हम इस तरीके से ना स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आपको प्याज को छीलने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार आप छोटा सा प्याज भी ले सकते हैं, या कई बार एक्स्ट्रा प्याज भी बच जाता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिया एक पूरा ही, और उसको मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है, और उसको हम गैस पर ना इस तरीके से रख देंगे। आप चाहें तो गैस के नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर ही रखा है, नीचे भी रख दे, स्लैब पर भी कहीं रख सकते हैं। इस तरीके से आप रख दें और निश्चिंत होकर आप सो सकते हैं। सुबह आपकी किचन और गैस बिल्कुल साफ़ मिलेंगे, क्योंकि जो प्याज की जो तेज़ गंध होती है, तेज़ स्मेल होती है, उससे कोई छिपकली या कॉकरोच वगैरह गैस के आसपास भी नहीं आएगा। आप नीचे रखेंगे, स्लैब पे भी रखेंगे, तो वहाँ भी कोई कॉकरोच वगैरह नहीं आएगा। इसकी तेज़ गंध से सारे कीड़े मकोड़े सब दूर भागते हैं। चींटियाँ हों या कॉकरोच हो या छिपकली हो, कोई भी यहाँ इसके आसपास बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आप निश्चिंत होकर अपनी गैस और स्लैब को साफ़ करिए, और सुबह आपको मिलेगी एकदम चकाचक। तो चलिए चलते हैं अभी हमारी दूसरी टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम सब के घर में इस तरीके के आइसक्रीम के डब्बे तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। हम जम के आइसक्रीम खाते हैं, खूब टेस्टी लगती है, और घर परिवार वाले सभी खाते हैं, तो बड़े डिब्बे आ ही जाते हैं। तो चलिए, अभी ये जब खाली हो जाते हैं तो हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन आज जब बारिशों का मौसम चल रहा है, तब मैं आपको बता रही हूँ इनका बहुत बढ़िया वाला यूज़। तो क्या करेंगे हम कि एक आइसक्रीम का डब्बा ले लेंगे, उसको अच्छे से धो वगैरह लिया, और अब हम इसमें हमारी जो दालें वगैरह होती हैं या चावल वगैरह होते हैं, उनको इसमें स्टोर करेंगे। अब आप ये कहेंगे आपके पास तो डब्बा है, जब है तो उन्हीं में स्टोर कर लें, इसमें किस लिए। देखिए फ्रेंड्स, जो डब्बा होता है ना आइसक्रीम का, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाती है, बहुत ही तगड़े तरीके से बंद होता है। जो हमारे दूसरे वाले जो ये डिब्बे होते हैं, जिसमें हम हमेशा अक्सर स्टोर करते हैं अपनी दालें वगैरह, उसमें वो एयर टाइट फिर भी नहीं होते हैं, चली जाती है एयर, और जिससे कि दालों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, चावल में कीड़े लग जाते हैं, फंगस वगैरह भी लग जाती है। लेकिन जब आप इस तरीके से आइसक्रीम के डब्बे में इसको बंद करके रखेंगे, तो बिल्कुल एयर नहीं जाएगी, आपकी दालें वगैरह कुछ ख़राब नहीं होगी। आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हवा ही नहीं जाएगी, एयर नहीं जाएगा, मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो आपकी दालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो आप बारिश के मौसम में इस तरीके के डिब्बों को यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खाली ही तो पड़े रहते हैं, फालतू में इनको हम फेंक देते हैं। इनको यूज़ करने से आपकी दालें भी ख़राब नहीं होंगी, और आपके पैसे भी बचेंगे अलग से कंटेनर खरीदने के लिए। तो चलिए, इस टिप को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिया है मैंने टूथपिक। तो टूथपिक तो आजकल सभी के घर में यूज़ होती ही हैं, फ्रूट्स वगैरह खाने वगैरह के लिए, या कुछ और भी यूजेस होते हैं टूथपिक के। तो
तो आज हमने यहाँ टूथपिक ली है और ये लिया है आटा। ये आटे का कंटेनर है, आप किसी भी कंटेनर में रखते हो, मैं स्टील के कंटेनर में आटा रखती हूँ हमेशा। तो फ्रेंड्स अभी बारिशों का मौसम चल रहा है, बारिशों के मौसम में क्या होता है, आप कैसे भी आटा रख लें, आटे में मॉइस्चर चला जाता है तो इसमें कुछ जाला पड़ जाता है या कीड़े पड़ जाते हैं मॉइस्चर जाने की वजह से। तो क्या करेंगे, इन सब से बचने के लिए हमने इनमें टूथपिक रख दी है। एक्चुअली जो आटे में मॉइस्चर होगा ना, तो ये टूथपिक लकड़ी की होती है, तो ये टूथपिक ना पूरे मॉइस्चर को खींच लेती है। तो इस तरीके से आप इसमें टूथपिक डाल दें, आप और भी ज़्यादा टूथपिक रख सकते हैं और फिर इस टूथपिक को आप वापस यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आटे में ही होते हैं। आपका आटा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आटे में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहेगा, आपके आटे में ना कीड़े पड़ेंगे ना जाला लगेगा, चाहे कितना भी पुराना आपका आटा हो जाए। तो आप इन बारिशों में ये तरीका ज़रूर अपना के देखिएगा, आपको ज़रूर डिफरेंस दिखेगा। हमेशा जिस तरीके से आपका अगर आटे में कीड़े पड़ जाते हैं या ख़राब हो जाता है, तो आप ये टिप ज़रूर अपना के देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी आज की ये टिप, जो बारिशों के मौसम में आप यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। इन किचन टिप्स का रिव्यू ज़रूर देना और वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में।